नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे इन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरुआत किए हुए हैं। वो हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत किए हैं। उसमें आप विज्ञान शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं। अब विज्ञान शिक्षण में भी धीरे धीरे विज्ञान शिक्षण की सबसे पहले हम आपको बताए थे कि हम सभी विधियों को पहले पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर विज्ञान शिक्षण के बारे में जो कुछ भी होगी उसको हम बताते हुए चलेंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण की विधियां। उस विधियों में हम लोग धीरे धीरे दो विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहला जैसा कि है व्याख्यान विधि, दूसरा जो जैसा कि है व्याख्यान विधि के बाद व्याख्यान एक तो पहला एक ही वीडियो में आपका है व्याख्यान विधि, और व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि। और उसके बाद आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, जो कि इसमें देखिए सबसे पहले उसमें हम लोग अध्ययन किए थे व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि के गुण क्या होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं। फिर प्रदर्शन विधि के गुण क्या होते हैं, प्रदर्शन विधि के दोष क्या होते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि, इन दोनों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो इन विधियों का कैसे हम प्रयोग करते हैं, इनकी विधियां क्या है, इनकी कार्यविधि क्या है, इनके गुण क्या है, इनके दोष क्या है। तो इससे पहले आप चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो देखिए क्या है यहाँ पे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। आप हेडिंग को ध्यान दीजिए कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। आप इसमें आप समझ रहे हैं कि व्याख्यान का मतलब क्या होता है कि एक शिक्षक आता था अपना आकर के आपको प्रवचन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से कुछ चीजें आपको सिखाता था, बोल करके भाषण के माध्यम से आपको सुना करके सिखाने का प्रयास करता था, और बच्चे क्लास में बैठे हुए उनकी बातों को सुनते थे। वो क्या होता था, व्याख्यान विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता था कि शिक्षक जब आता था तो कोई एक अपना मॉडल चित्र लेकर के आता था, कुछ चीजें ऐसी चित्र प्रकृति या फिर कुछ भी अपना चित्र मॉडल अपना बना करके या बोर्ड पे ही बना देता था, और उसके माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करता था। वो आपका होता था प्रदर्शन विधि। कि कहीं न कहीं आपको किसी न किसी चीज के बारे में बताना है तो उसको प्रदर्शन, उसको दिखा करके, बना करके, चित्र के माध्यम से उसको आपको सिखाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, इसमें होगा क्या, शिक्षक जब भी आएगा कक्षा कक्ष में तो वो व्याख्या आपको कोई न कोई पहले फिगर बना देगा, प्रदर्शन का माध्यम दिखाएगा। कोई एक जिसे के पौधे के बारे में बताना है, पौधे के बारे में पौधों को बना देगा, उसके भाग को दर्शा देगा, और दर्शा करके करेगा क्या, उसी पौधे को आपको बता करके, बोल करके, व्याख्या दे करके, भाषण के माध्यम से उसको आपको पूरा लिखवा देगा, समझा देगा। तो कहीं न कहीं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है विज्ञान शिक्षण की विधि में। तो आइए देखिए क्या है कि यह विधि जैसे होती है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, यह दोनों विधि आपस में एक साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। मिलाकर के इस विधि का आगे अध्ययन हम लोग करेंगे। आज हम लोग अध्ययन इसके बारे में कर रहे हैं। तो इसमें है क्या कि व्याख्यान विधि में जो व्याख्यान विधि के जो दोष होते थे, उसमें दोष में क्या होता था कि बच्चा निष्क्रिय रूप से सुनता ही रहता था, बच्चा सक्रिय नहीं हो पाता था। कुछ बच्चे तो सक्रिय होते थे लेकिन कुछ बच्चे क्या होते थे, सक्रिय नहीं हो पाते थे। तो उन विधियों को, तो इसमें हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधियों के दोषों को दूर करते हुए प्रदर्शन विधि की विधियों को सुव्यवस्थित ढंग एक दिशा दिया जाता था या सुव्यवस्थित किया जाता था। यह विधि जो हमारा जो व्याख्यान सह प्रदर्शन जो विधि है, यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, या अगर हम कहें तो सरल से कठिन की ओर। कोई वस्तु, विषय वस्तु अगर आपकी सरल हो, सबसे पहले अगर आपको कठिन विषय वस्तु अगर हम आपको पढ़ा दें तो आपको समझ में आएगा, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या कि एक एक स्टेप पहले धीरे धीरे आपको, जैसे गिनती सिखाएंगे, गिनती के साथ पहाड़ा सिखाएंगे, फिर उसके बाद गिनती से फिर जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे। धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, वो सरल से कठिन की तरफ लेकर के आपको जाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये जो व्याख्यान सह प्रदर्शन जो विधि है, यह सरल से लेकर के कठिन की तरफ जाने के प्रयास करता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने का प्रयास करता है। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि व्याख्या विधि जो होती है, उस व्याख्या विधि के दोषों को दूर किया जाता है, और प्रदर्शन विधि के जो प्रदर्शन जो विधि है, उस विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि के साथ हम क्या करते हैं, सुव्यवस्थित किया जाता है। तो आगे हम लोग देखिए जैसा कि यहाँ पे है कि इनकी कार्यविधि क्या होती है। इनकी कार्यविधि होती है, इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक व्याख्या की सहायता से छात्रों के विषय के मूल सिद्धांतों तथा तथ्यों को समझाता है। कहने का मतलब यह है कि इस व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में सबसे पहले अध्यापक जब जाता है तो व्याख्या तो देता ही है, लेकिन व्याख्या के साथ साथ चित्र बना देता है, चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। एक मॉडल चित्र पहले से ही ला करके मार्केट से खरीद करके ला करके बोर्ड पे चिपका देता है या वहां पे लगा देता है,
और उन्हीं चित्रों के माध्यम से व्याख्या देने के साथ साथ चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता है। तो छात्रों की विषय के मूल सिद्धांतों तथा तथ्यों को समझाने का प्रयास करता है, समझाता है। यह विधि विशेष तौर पर विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती है। किस शिक्षण प्रयोग की जाती है? व्याख्यान शिक्षण। अब अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए कि विज्ञान शिक्षण में अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान शिक्षण में आपका विज्ञान शिक्षण तो है ही, साथ साथ विज्ञान शिक्षण में आपका जीव विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण की जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी शाखाओं को हम यहाँ पे अध्ययन करा रहे हैं। तो अगर आपकी ये विधियां हैं तो ऐसा नहीं है कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि सिर्फ विज्ञान के लिए है तो विज्ञान में बस फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लेकर चलिए, नहीं, विज्ञान की शाखाएं आपका जीव विज्ञान है, गृह विज्ञान भी उसमें है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान शिक्षण की जो विधियां हैं, यह विधि गृह विज्ञान के लिए भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह विधि आपको क्या नाम है जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान के लिए भी यह विधि काम बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा आपको कंफ्यूजन में मत होइएगा। देखिए क्या है, यह मतलब विशेष तौर पर विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती है। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले श्यामपट्ट पर चित्र बनाता है। आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि सबसे पहले या तो मॉडल चित्र पहले से लेकर के आकर के वहां चिपका देगा बोर्ड पे, या तो वो खुद बोर्ड पे बनाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हम आपको बनाए हैं, इसको आपको समझाने का प्रयास करने के लिए सिर्फ। तो शिक्षक मतलब श्यामपट्ट पर चित्र बनाता है और उसके पश्चात लिखित कार्यों को भी करवाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हम एक चित्र बना दिए, मानव कंकाल बना दिए, और मानव कंकाल बना करके फिर आपको हम दिखवाएंगे कि देखिए एक मानव का जो कंकाल होता है उस कंकाल में सिर सबसे ऊपर होता है, आंख यहाँ पे होती है, इसमें एक फेफड़ा होता है, ये आपका हाथ है, ये आपका पैर है, यहाँ गुर्दा है। ये सब चीजें आपको एक एक चीजें क्या एक एक चीजें आपको हम दिखवाएंगे, आपको पूरी इस कंकाल के बारे में पूरा एकदम दिखवा देंगे। तो आपको एकदम वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक मानव कंकाल आप अपने सामने देख लिए, एक फिगर के माध्यम से आप देख लिए कि मानव कंकाल कैसा होता है। अब हम बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्या होता है। तो प्रदर्शन का मतलब कि किसी भी फिगर, किसी भी चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपको उसको समझाने के बाद उसी चीजों को आपको व्याख्यान के माध्यम से आपकी कॉपी पे नोट्स बनवा दिया जाएगा, आपको लिखवा दिया जाएगा। यही होता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। जैसे यहाँ पे देखिए एक हम गमले में फूल भी बनाए हैं, इस फूल में देखिए क्या है, ये पत्तियां हैं, ये मान लीजिए पेड़ का मतलब शाखाएं हैं, पूरा शाखाएं यहाँ पर शाखाएं जा रही है, ये एक अलग शाखा जा रही है, पूरा फूल पत्ती से पूरा एकदम हो गया है, और यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे देखिए क्या है, जड़ है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है ये क्या है आपका, ये इतना पार्ट आपका तना कहलाएगा। तो हम आपको कहीं कहीं एक फूल मतलब जो पेड़ होता है ला करके आपको हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से एक पेड़ ही लेकर के आकर के बाहर से कहीं से हम कॉलेज में दिखा दें कि ये देखो पेड़ है, यहाँ पे तना है, ये देखो अंदर इसकी जो जड़ें हैं वो चली जाती है जमीन के नीचे, इसके बाद इनके पत्तियां हैं, ये फल फूल हैं, यहाँ फूल निकलते हैं। तो ऐसी सब चीजें जो होती हैं इसको क्या किए हम प्रदर्शन एकदम आपको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा दिए। जब प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चों को दिखा देंगे तो उस बच्चे का हमेशा हमेशा के लिए ये वो कभी नहीं भूलेगा कि नहीं हाँ ये पेड़ को हम देखें, वो हमेशा याद करेगा। जब भी पेड़ को देखेगा तो हमेशा याद करेगा कि इनकी जड़ें हमेशा कहाँ जाएगी, मिट्टी के अंदर जाती है। तना, ये जो मोटी वाली जो पार्ट निकल के आती है वो तना कहलाती है। ये शाखाएं उसके ऊपर जब जाने लगती है तो अलग अलग शाखाएं उसमें निकलना प्रयास मतलब निकलने लगती हैं। उसके बाद उसमें पत्तियां निकलती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, सब चीजें उसमें धीरे धीरे वो दर्शा लेगा अपने आप को, वो हमेशा उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आगे देखिए क्या है कि प्रदर्शन दिखाते समय शिक्षक बीच बीच में प्रश्नों को भी पूछता है। जब भी वो प्रदर्शन कराएंगे, जैसे हम इसको प्रदर्शन करा रहे हैं तो प्रदर्शन कराते कराते हम बच्चों से पूछेंगे भी, अच्छा ठीक है बच्चों आप बताओ इसमें पत्ती कौन सी है। पहले तो हम बता दिए, उनको समझा दिए, फिर कहेंगे इसमें बताओ पत्ती कौन सी है। तो बच्चा बताएगा कि यहाँ वाली ये पत्ती है, इसमें जड़ें कहाँ है, जड़ें यहाँ पे है, तना कहाँ है, यहाँ पे फूल कहाँ है, फूल यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चा भी बताएगा। तो कहीं कहीं हम प्रश्नों का जब प्रयास जब करते हैं, जब पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चा भी उत्सुक होता है और कहीं ना कहीं अपना उसका मन मस्तिष्क जो होता है एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि वो अपना, जैसे व्याख्यान विधि में क्या होता था, टीचर अपना भाषण दे रहे हैं, प्रवचन बांच रहे हैं और बच्चा अपना चुपचाप बैठ करके अपना मस्ती कर रहा है, उसके दिमाग में जा रही है, वो तर्क कर रहा है, सोच पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, उससे मतलब नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर टीचर पूछेगा तो तुरंत बच्चे के दिमाग में आएगा कि अच्छा सर क्या बताए थे, तो तुरंत अपना सोचेगा कि अच्छा पत्ती बताए थे, तो वो पत्ती बता ले जाएगा। तो वही चीज बीच बीच में प्रश्नों को पूछता रहता है, जिससे कि विद्यार्थियों में सक्रियता बनी रहती है। जाहिर सी बात है, और बच्चा जब तर्क करने की जब शक्ति उसमें विकास होगा, वो सोचेगा उसको बताने के लिए, तो उसमें तर्क करेगा, तो उसकी सक्रियता हमेशा क्या होगी, बनी रहेगी। और इस व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि सरल हो जाती है। ये जो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है, कहीं ना कहीं हम
मतलब प्रदर्शन के माध्यम से, उसके बाद आपको हम व्याख्या के माध्यम से उसी नोट्स को आपको लिखवा दें, आपको समझा दें, बता दें, तो आपका ये क्या हो जाएगी विधि, सबसे आसान विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि के इनमें जितने गुण मतलब जो दोष होते हैं उन दोषों को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आप इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हैं। तो इसमें आपको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि हम पढ़ाए, उसके बाद व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के बारे में ये तो बताया कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्या होती है, उसके बाद इनकी कार्य विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको समझा दिया हम। अब व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं, इनको हम लोग इसके बाद जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इनके गुण और इनके दोष क्या क्या है। इनके गुण और दोष क्या है, जैसे देखिए गुण में क्या है, इनमें दो विधियों को मिलाया जाता है। क्या होता है, इनमें दो विधियों को मिलाया जाता है, इसीलिए यह विधि अधिक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करती है। कहने का मतलब इसका समझिए क्या है कि इसमें व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों विधियों को मिला दिया जाता है। मतलब प्रदर्शन के भी माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद उन्हीं प्रदर्शन किया हुआ जो कुछ भी हम दिखाते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में उनको लिखवा करके, उनको नोट्स बनवा करके उनको हम अध्ययन कराते हैं। इनमें दोनों विधियों को मिला दिया जाता है, इसलिए यह विधि अधिक स्पष्ट प्रदान मतलब अधिक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करती है। किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपको मान लीजिए ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, किसी भौगोलिक इमारत या कोई भी आपको गंगा दिखा रहा है, कोई भी चीज़ आपको बता रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, इतनी मीटर लंबी है जैसे वो है, तो उसमें अगर आपको हम कोई इमारत मान लीजिए बता रहे हैं, कोई आपका लाल किला के बारे में कह रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ तो इसमें होगा क्या, आप लाल किला तो पढ़े वो भूल जाएगा आपसे, क्या हो जाएगा, वो आपकी विस्मृति में हो जाएगी, स्मृति में नहीं आ पाएगी। कुछ दिन तक याद रहेगी, एक दो दिन तक, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि लाल किला क्या होता है। लेकिन अभी अगर हम ले जाकर के लाल किला आपको दिखा दें, अभी आपको ले जाकर के ताजमहल दिखा दें, कोई मंदिर दिखा दें, कोई मस्जिद दिखा दें, जब ये सब चीज़ें जब दिखा दें, किसी पर्वत पहाड़ को दिखा दें ले जाकर के, देखिए ये चीज़ है, तो आपको फिगर के माध्यम से आपको जैसे हम दिखाए थे कंकाल वाला और पेड़ के पौधे को, तो उसी तरह से कुछ जगहों पे ले जा करके आपको हम एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन आप देख पाएंगे उस चीज़ को, तो आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और उसके फिर दिखा करके और फिर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको दे दें, तो आपको क्या हो जाएगी, वो जानकारी बहुत ही मतलब एकदम स्पष्ट हो जाएगी, वो कभी आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि लाल किला दिल्ली में है। आगे देखिए क्या है कि इनको प्रदान की जाती है। अगला दूसरा में क्या है, इनमें व्याख्या विधि, इसमें जो व्याख्यान विधि के सभी दोषों को दूर किया जाता है। कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को देख लेते हैं तो व्याख्यान विधि से जो सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, आपको इसको चीज़ों को दिखाया नहीं जा रहा है स्पष्ट रूप से, वो विधि मतलब व्याख्यान विधि क्या हो जाता है, वो व्याख्यान विधि दूर हो जाती है और प्रदर्शन विधि पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें प्रदर्शन विधि में किसी भी चीज़ों को ले जाकर के आपको दिखा देना, आपको टूर करा देना, टूर के माध्यम से वो चीज़ें वो वस्तुएं दिखा देना, इसमें क्या होता है, प्रदर्शन विधि पर अधिक बल दिया जाता है। आगे देखिए क्या है कि इस विधि में पूरी कक्षा को समान रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको प्रदर्शन के माध्यम से, जैसे आपको ले जाकर के पूरे कक्षा पूरे क्लास को ले जाकर के आपको भ्रमण के माध्यम से कोई चीज़ें अगर हमारे आपको दिखा रहा हूँ, तो जितने भी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों में ज्ञान प्राप्त होता है। वो सभी बच्चे हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ को याद कर लेंगे, घूमने पर जाते हैं उससे उनको याद हो जाती है चीज़ें, तो याद हो जाता है और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा होता है कि वो कभी भूलते नहीं है। और ये देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको गुण पता है, आपको अगर गुण होता है तो उनके दोष भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको व्याख्यान विधि के गुण दोष बताया गया था, प्रदर्शन विधि के गुण दोष बताया गया था, तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के भी कुछ गुण हैं तो कुछ इनके दोष भी होंगे। आइए देखिए इनके दोष क्या क्या है। आर्थिक दृष्टि से देखिए दोष, तो आर्थिक दृष्टि से यह विधि महंगी होती है। कहने का मतलब क्या है कि यह आर्थिक विधि से महंगी होती है। आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में आपको पढ़ा करके आपको हम व्याख्यान यहाँ पे दे करके और आपको प्रदर्शन कराने के लिए आपको ले जाएं भ्रमण कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो विधि क्या हो गई, महंगी हो गई ना। अब आप जाने में उतना खर्च लगेगा, तो यह विधि क्या होती है, आर्थिक दृष्टि से महंगी होती है। दूसरा देखिए क्या है कि छात्रों को स्वयं उपकरणों के प्रयोग का अवसर नहीं मिल पाता है। जो छात्र होते हैं हर एक बच्चे वो उपकरण, जैसे मान लीजिए किसी भी उपकरण को हम दिखाना चाह रहे हैं, वो बच्चे को एकदम दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो बच्चा क्या कर पाता है, हर एक बच्चों को उस उपकरण का प्रयोग अवसर नहीं मिल पाता है। वो बच्चा क्या होता है कि उस जगहों पर, जैसे मान लीजिए अगर हम लेबोरेटरी मान लीजिए बना दिए हैं, उसी में आपको दिखा रहे हैं ये पौधा है, ये प्रयोगशाला ही मान लीजिए है, तो उसमें आपको पौधों को अगर हम पौधशाला में बनाया हुआ हूँ और ये पौधा है, आम का पेड़ है, इस चीज़ का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ ऐसी होती है, ये सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, तो हर एक बच्चा वहाँ तक पता चलेगा पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए भाई पौधशाला थोड़ी दूर में रहेगा और बच्चे काफ़ी चले जाएंगे। और एक एक बच्चों को अगर हम बता रहे हैं तो एक ही दो बच्चे वहाँ 10 बच्चे देख पाएंगे, पूरे बच्चे क्लास में अगर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कहाँ देख पाएंगे।
इसमें दिक्कत होती है। तो वही चीज़ है कि छात्रों को स्वयं उपकरण मतलब वो अपने खुद स्वयं उसको नहीं दे पाते। एक को हम दिखा रहे हैं तो उसमें बस कुछ बच्चे देख पाएंगे, कुछ बच्चे हो सकता है ना उनको दिखाई ना दे पाता हो, पीछे बैठे हो या एक सीरियल से खड़े हो, इसमें दिक्कत होती है। कक्षा में अनुशासन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब समझिए क्या है कि कक्षा में अनुशासन का प्रयोग कैसे कम हो जाता है कि जो भी बच्चा होगा, आपको हम यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से कोई चीजें आपको दिखा रहे हैं, जब एक अध्यापक जब दिखा रहा है तो कुछ बच्चे जो आगे को होते हैं वो तो मान लीजिए देख रहे हैं, प्रदर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले बच्चे क्या हो जाते हैं उसको नहीं देख पाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं क्या होती है, अनुशासन जो उनका होता है बिगड़ जाता है। सिर्फ वो बताते जाते हैं, बस समझाते जाते हैं, आगे के बच्चों को कुछ ले जा करके चीजें दिखाते हैं और कुछ बच्चे उसमें नहीं देख पाते। इसमें उनका जो अनुशासन होता है वो क्या हो जाता है, उनकी समस्याएं उत्पन्न होती थी। इनके क्या थे, दोस्त थे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग आज जो था व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के बारे में, इनके व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्या होती है, इनकी विधियां क्या मतलब कार्य विधि क्या होती है, ये कैसे कार्य करती है, उसके बाद इनके गुण क्या होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं, हम लोग आज अध्ययन किए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो आप लोग एक बार चैनल पे जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका एक कमेंट ही मोटिवेट हमको करता है और हम आपको आकर के यहाँ पे आपको हम पढ़ाते हैं और हमें उत्सुक होते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे छात्र दोस्त मित्र हैं, वो सभी लोग उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, वो क्लास वीडियो मांग रहे हैं। तो आपका एक सकारात्मक ही मतलब एक कमेंट आप जरूर किया करिए। इसी के साथ